हेलो, वेलकम टू गौतम कोडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंगुलर 11 के प्रोजेक्ट के अंदर। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने का दो तरीका होता है अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर। पहला है कि हम डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो बूटस्ट्रैप की सीडीएन की फाइल्स होंगी सीएसएस और जेएस की, वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर सकते हैं index.html में। या फिर दूसरा तरीका है नोट पैकेज मैनेजर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमको सबसे पहले बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना होगा, jQuery इंस्टॉल करना होगा और फिर उसको angular.json में डिफाइन करना होगा, जो उसकी CSS और JS की फाइल्स हमको मिलेंगी नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले हम सबसे आसान तरीका देखते हैं कि डायरेक्टली हम कैसे इंजेक्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इंजेक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले अपना ऐप खोलना होगा। पहले से हमने जो ऐप बनाया हुआ है हम डायरेक्टली उसी में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे, ओपन विथ कोड, और इस प्रोजेक्ट को रन करके टेस्ट कर लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ng सर्फ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पेज ओपन हो रहा है, यानी कि ये जो कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट हमारा ओपन हुआ है, उसको हम पूरा क्लियर कर देते हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए हमको जाना होगा src फोल्डर के अंदर, ऐप फोल्डर और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल। हमारे पास अभी सिंगल कंपोनेंट है। कंपोनेंट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस इस वीडियो में हमको ये देखना है कि बूटस्ट्रैप अगर हमको यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट में तो वो कैसे करते हैं। तो ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल को हम ओपन कर लेते हैं और इसमें बहुत सारा कोड लिखा है। तो इसको हम जो है सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए हम लिख देते हैं हेलो दिस ऐप इज़ वर्किंग। यहाँ पे हम देखते हैं दिस ऐप इज़ वर्किंग आ गया, यानी कि ये हमारा प्रोजेक्ट अभी काम कर रहा है सही से। अब मान लेते हैं कि हमको इसको बूटस्ट्रैप के अंदर अलर्ट बॉक्स में यूज़ करना है। तो अलर्ट बॉक्स यूज़ करने के लिए हमको टैग लिखना होगा div क्लास इक्वल टू अलर्ट। अलर्ट किस कलर का चाहिए, यानी कि प्राइमरी चाहिए, डेंजर चाहिए या सक्सेस चाहिए। तो हम सक्सेस ले लेते हैं, यानी कि वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। और इस डिव को इसके बाद एंड कर देते हैं। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी बूटस्ट्रैप इसके अंदर यूज़ नहीं किया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अब हमको बूटस्ट्रैप का जो CSS और JS ऐड करना वो कहाँ ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर लेंगे, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे हम जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो हमको वर्जन्स दिख जाएंगे। अभी हमको स्टेबल वर्जन यूज़ करना है तो हम 4.6 वर्जन स्विच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी CSS की CDN फाइल है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। क्लिक करने पे ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम प्रोजेक्ट में अपने आते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमने कोड कॉपी किया हुआ है इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे। यानी कि ये तो हमको पता है कि हमको इसको हेड में यूज़ करना है, हेड के अंदर यूज़ करना है, ये हमको पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट में ये CSS फाइल इंपोर्टेड रहे। यानी कि अगर हम इसका सोर्स कोड अपने प्रोजेक्ट का ओपन करें तो ये यानी कि यहाँ पे फेवाइकन के नीचे जो है इसका कोड शो होना चाहिए सारे फाइल्स में। ओके, तो ये जो कोड अभी हमको दिख रहा है ये सारा कोड index.html में लिखा हुआ है। यानी कि अगर हम src के अंदर index.html में आते हैं तो ये पेज जो है हमारे कंपोनेंट को लोड करता है, रूट कंपोनेंट को। और इसके अंदर जो भी हम CSS या फिर कोई भी स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो वो हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर काम करेगा। तो अगर हमको CSS का कोड हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, यानी कि ये CDN का जो कोड है वो हमको पेस्ट करना है, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा जो है CSS की फाइल आ गई बूटस्ट्रैप की। अब दूसरी फाइल जो आती है वो हमारी आती है JS की फाइल। यानी कि अगर हमको jQuery और bootstrap.js भी इंपोर्ट करना है तो उसको हम कॉपी करेंगे और उसको हम बॉडी एंड होने से पहले पेस्ट कर देंगे। और ये ध्यान रहे कि jQuery पहले लोड हो, क्योंकि बूटस्ट्रैप में कई सारे पैकेजेस हैं जो कि jQuery पे डिपेंडेंट होते हैं। तो jQuery अगर पहले लोड नहीं होगा और बूटस्ट्रैप अगर पहले लोड हो जाएगा तो बहुत सारे एरर्स आ जाएंगे। तो ये दोनों कोड जब हम कॉपी कर दिए तो अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया है। अगर हम अपना कोड इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हमारा अलर्ट बॉक्स आ चुका है।
अभी हम कोड ये देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि ये पूरा 12 का कॉलम ले रहा है, तो इसको हमको 3 का कॉलम में करना है। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे div क्लास कॉल sm3, यानी कि कॉलम 3 साइज का दे, स्मॉल डिवाइसेस पे भी ये 3 साइज ही शो हो। इसको हम जब इस div के अंदर करेंगे तो हमारा ये जो div टैग है वो 3 के साइज में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा कोड अभी बूटस्ट्रैप का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हमको मान लेते हैं हमको एक बटन चाहिए, तो बटन क्लिक हेयर, बटन कोड के अंदर हमने क्लिक हेयर लिखा तो हमारा एक जो है बटन आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे कोई भी स्टाइल शीट नहीं लिखी हुई है, मतलब कि एकदम सिंपल HTML का बटन है। तो इसको स्टाइलिंग करने के लिए हम एक क्लास लगा देंगे बटन के अंदर btn डैश प्राइमरी मीन्स कि ये ब्लो कर देगा इसको, यानी कि ये हमारा बटन काम करने लगा। और जितने भी कंपोनेंट्स हैं बूटस्ट्रैप के वो सारे अब हमारे कोड के अंदर वर्किंग होंगे, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है, उसकी CSS फाइल और उसकी JS फाइल्स। अब अगर हमको मान लेते हैं ये कार्ड यूज़ करना है, तो सिंपल है, ये कार्ड हमको यूज़ करना है, तो इसका हम कोड जब कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस कंपोनेंट में इसको पेस्ट करते हैं तो ये हमारा परफेक्टली कार्ड काम कर रहा है। तो ये हो गया पहला तरीका बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का अपने एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि जैसे हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए CSS और JS की फाइल्स को अपने प्रोजेक्ट में। अब दूसरा तरीका आता है कि NPM के थ्रू हमको करना है। NPM के थ्रू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन वो भी हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो NPM के थ्रू करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो index.html में हमने कोड लगाया था वो हम पहले हटा देते हैं, यानी कि इसका CSS फाइल और इसकी JS फाइल्स। अब करंटली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप नहीं काम करेगा, यानी कि जब हम वेबसाइट खोलेंगे तो मेरा बूटस्ट्रैप काम नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले NPM के थ्रू अगर हमको इंस्टॉल करना है बूटस्ट्रैप, तो हमको सबसे पहले npm install bootstrap कमांड रन करना होगा। दूसरा कमांड हमको रन करना होगा npm install jQuery। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं या फिर इसी टर्मिनल को क्लोज कर देते हैं। अगर हमको इस ऐप को किल करना है तो किल करने के लिए हमारे पास कमांड होता है कंट्रोल सी दबाएंगे तो पूछेगा ये टर्मिनेट, बैठ जाओ, यस टर्मिनेट करना हमको। अब ये हमारा प्रोजेक्ट जो है किल हो गया, यानी कि अभी ये वर्क नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि npm install bootstrap। अब यहाँ पे जो भी बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हमको कोई वर्जन स्पेसिफाई करना है तो उसको हम @ लगा के वर्जन का नेम दे सकते हैं। जैसे अगर हमको बूटस्ट्रैप का 3rd वर्जन चाहिए तो बूटस्ट्रैप @3, या कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो 3.3 भी कर सकते हैं। बट अगर हम npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप करेंगे तो जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा नोड पैकेज मैनेजर में वो इंस्टॉल कर देगा, और वो इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर ये स्टोर कर देता है। तो इसको सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो गया, बूटस्ट्रैप 4.6 एडेड 1 पैकेज। अगर हम अपने package.json में अब जाएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे बूटस्ट्रैप होगा, ये रहा बूटस्ट्रैप 4.6, यानी कि इंस्टॉल हो गया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब दूसरी चीज़ हमको चाहिए बूटस्ट्रैप के लिए jQuery। तो npm install jQuery, जो भी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन होगा jQuery का वो ये इंस्टॉल कर देगा। जैसे ये इंस्टॉल होगा तो आप देखेंगे कि jQuery का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो गया है और ये ऐड कर दिया है jQuery को package.json में ऑटोमेटिकली। तो यानी कि हमारे बूटस्ट्रैप और jQuery दोनों इंस्टॉल हो गया है। बट अगर हम अभी अपना सर्वर रन करते हैं ng-serve, अगर हम ng-serve करते हैं और अपना प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं तो ये अभी भी काम नहीं कर रहा। हमने इंस्टॉल कर दिया है बूटस्ट्रैप और jQuery को, लेकिन हमने डिफाइन नहीं किया है angular.json के अंदर, इसलिए ये अभी रन नहीं कर रहा है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे और जाएंगे angular.json के अंदर। angular.json में जब हम जाएंगे तो हमको एक एरे मिलेगा स्टाइल्स नाम का, स्टाइल्स और स्क्रिप्ट्स। तो हमको अपने पैकेज को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा ताकि वो ऑटो लोड कर सके एंगुलर जब भी रन हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बूटस्ट्रैप और jQuery इंस्टॉल हुई है वो किस फोल्डर के अंदर है। तो हम नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाएंगे। जितने भी नोड पैकेजेस होते हैं वो सारे इंस्टॉल्ड होके स्टोर होते हैं नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर। जैसे ही हम रिलोड करके फिर से नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप का फोल्डर एक आ गया है। लेकिन इस बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की फ़ाइल खोलते हैं तब हमको CSS और JS फाइल्स मिलती हैं बूटस्ट्रैप की। यहाँ पे हमारी CSS की फ़ाइल है बूटस्ट्रैप की और ये JS की फ़ाइल है। इन दोनों फाइल्स को हमको डिफ़ाइन करना है इस स्टाइल्स के अंदर ताकि वो ऑटो लोड कर सके। तो बूटस्ट्रैप लोड करने के लिए हमको स्टाइल्स के अंदर बूटस्ट्रैप की फ़ाइल डिफ़ाइन करनी होगी कि बूटस्ट्रैप की फ़ाइल कहाँ पे है, और स्क्रिप्ट के अंदर हमको बूटस्ट्रैप की JS फाइल और jQuery की फ़ाइल हमको यहाँ पे डिफ़ाइन करना होगा। तो डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम जो है स्टाइल्स के अंदर जाएंगे और डबल कोट्स में उस फाइल डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। तो जो फाइल डायरेक्टरी है वो है हमारी नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल्स, यानी कि पेरेंट फोल्डर ये हो गया। और चाइल्ड फोल्डर में अगर हम जाएंगे तो बूटस्ट्रैप नाम का एक हमको फोल्डर मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे है बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर। तो सबसे पहले नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल स्लैश बूटस्ट्रैप स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन फाइल में, यानी कि dist स्लैश CSS फाइल का नाम है bootstrap.css। अब आता है हमारा JS का काम, यानी कि हमको इंपोर्ट करना होगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश। इस फोल्डर के अंदर दूसरा जो फाइल है वो हमारा JS का फाइल है bootstrap.js स्लैश JS स्लैश bootstrap.js। और जो पहली फाइल हमको यहाँ पे इंपोर्ट करनी है वो हमारी फाइल है jQuery की। तो अब हम बूटस्ट्रैप फोल्डर के बाहर आ जाएंगे और इसी फोल्डर्स में सर्च करेंगे कि jQuery की फ़ाइल कहाँ पे है। यहाँ पे ये रही हमारी jQuery की फ़ाइल jQuery स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश jQuery.js। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल स्लैश jQuery स्लैश डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश jQuery.js। ये हमारा फाइल डिफाइन हो गया JS का और बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल्स। अब जब भी हम ये प्रोजेक्ट रन करेंगे तो ये स्टाइल्स की फ़ाइल और ये JS की फाइल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर। तो रन करने के लिए हम कमांड लिखेंगे ng-serve लिखने के बाद हम अपने ब्राउज़र में आएंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप काम कर रहा है। अगर हमको एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने app.component.html में आएंगे और इसको डिलीट कर देंगे और बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम फॉर्म का कोड कॉपी कर लेंगे। फॉर्म्स में जाने के बाद यहाँ पे एक सिंपल ईमेल आईडी पासवर्ड का ये फॉर्म पड़ा हुआ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने app.component.html में पेस्ट कर देते हैं। और इस फाइल को जैसे ही हम सेव करके अपने ब्राउज़र में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा फॉर्म काम कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा है तो इसको हम फिर से जो है 3 कॉलम या 6 कॉलम के अंदर रख सकते हैं। जैसे कि अगर हमको इसको 3 कॉलम के अंदर रखना है तो div क्लास कॉल 3। ये 3 कॉलम के अंदर हमारा फॉर्म आ गया। अब जितना भी हम बूटस्ट्रैप का कोड लिखना चाहे वो हम किसी भी कंपोनेंट के अंदर लिख सकते हैं और वो कोड काम करेगा। ये सेकंड मेथड था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
अगर हम सिंपली चाहते हैं तो हम डायरेक्टली अपनी index.html में हेड के अंदर CSS की फ़ाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं और बॉडी एंड होने से पहले अपनी JS की फ़ाइल डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमको npm के थ्रू करना है तो हमको सबसे पहले अपना बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद jQuery इंस्टॉल करना होगा और उसको angular.json के अंदर डिफ़ाइन करना होगा।